चुकी है ऑफिशियली, बट शिबुया आर्क के बाद क्या आने वाला है? तो शिबुया आर्क के बाद आती है इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क, जिसमें इतादोरी को मारने खुद आता है यूता ओकोत्सु। इतने बड़ी वॉर के बाद शिबुया के 23 डिस्ट्रिक्ट तबाह हो चुके हैं, ये हमें बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि 5 मेजर पॉइंट्स अब यहाँ पे लिस्टेड कर दिए गए हैं जुजुत्सु हाई वालों की तरफ से। तो ये 5 नोटिस कुछ इस तरह है। पहला नोटिस, गेटो को अलाइव कंफर्म कर दिया गया है, जो कि सबको ही पता है, एंड वो गेटो नहीं, ये भी हम सबको पता है। और तुम्हें नहीं पता है तो यार लास्ट वीडियो जाके देख लेना, वरना तुम्हारे इस वीडियो को देखने का कुछ फायदा नहीं है। सेकंड, गोजो की जो भी सील खोलेगा वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि अब गोजो ने जो भी डिस्ट्रक्शन मचाया था शिबुया में, इस वजह से इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस लगा दिया गया है। थर्ड, मासामिची को डेथ पेनल्टी सुना दी गई है, क्योंकि उसने इंडिकेट करा था गोजो और बाकी सबको शिबुया इंसिडेंट हैपन होने के लिए। फोर्थ, यूजी इतादोरी की जो एक्सटर्मिनेशन था उसे कंटिन्यू किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यूजी इतादोरी ने भी बहुत ज़्यादा नाश मचा दिया है। एंड फिफ्थ एंड फाइनल, जो कि उसका एग्जीक्यूटर होगा, यानी कि जो यूजी को मारने वाला है, वो होने वाला है स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूता ओकोत्सु। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सीन शिफ्ट होता है कहाँ पे? 3 मेजर क्लैंस में से एक ज़ेनिन क्लैन के ऊपर। जी हाँ, ज़ेनिन क्लैन के ऊपर हमारा जो है वो मेन प्लॉट शिफ्ट होता है, और वहाँ पे हमें नाओया ज़ेनिन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि नया आने वाला क्लैन हेड होने वाला था, क्योंकि जो लास्ट हेड था उसकी मौत लगभग पास आ ही चुकी है। एंड उसके जो घर के बड़े होते हैं या जो क्लैन के बड़े होते हैं, वो नाओया ज़ेनिन को बताते हैं कि तोजी फुशिगोरो का एक एग्रीमेंट और मिला है यहाँ पे, और उस एग्रीमेंट के अनुसार अगर गोजो सातोरू मरता है या फिर वो अनकैपेबल होता है मेंटली या फिर फिजिकली कुछ करने का, तो जो नया हेड है वो नाया नहीं मेगुमी फुशिगुरो बनेगा। और ये बात सुन के नाया का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसको राज मिलने वाला था, बट उससे भी ये भी छीन लिया जाता है। एंड नाया पता करता है सुकुना के वेसल यानी इतादोरी के बारे में, कि उसी के साथ मेगुमी आजकल टोक्यो में हांड रहा है, तो इसलिए अब उसका टारगेट यूजी और मेगुमी दोनों है। तो अब हमें 3 मेजर क्लैंस में से एक और बंदी दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है यूकी, जो कि किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और कहती है कि मेरी टीम वाले मेंबर इस बात को संभाल लेंगे, और वो अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि इस चीज़ को उसने लेट करा। एंड वो कहती है कि वो टेंगन सामा से खुद कन्फ्रंट करने वाली है, और हमें कुछ भी आइडिया नहीं कि ये किस बारे में बात कर रही है। अगर तुम्हें कोई आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। नाउ फाइनली हमें यूजी इतादोरी दिखाया जाता है, जो कि अकेला बैठ रखा होता है, एंड वहाँ पे चोजो की एंट्री होती है, और चोजो से उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है, जहाँ पे इतादोरी रिप्लाई करता है कि सुकुना ने खुद ब खुद वहाँ पे हील कर दिया है। एंड जब चोजो से बोलता है तुम जुजुत्सु हाई क्यों नहीं चले जाते, तो इसका जवाब इतादोरी ये देता है कि वैसे भी मैंने काफ़ी लोगों को मार दिया, और सुकुना को कुछ बिजनेस रहना है मेगुमी से। जी हाँ, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूता और नाओया, जो कि टोक्यो की तरफ निकल चुके होते हैं दोनों, किसको मारने? एक तो मेगुमी और इतादोरी दोनों को ही, और दूसरा बंदा जो कि तुम्हें बताया था मैंने 5th नोटिस में कि यूता ही है, जिसको अपॉइंट करा गया है इतादोरी को मारने के लिए। नाउ चोजो के साथ इतादोरी एक ब्रिज के नीचे ट्रेन कर रहा होता है, कर्स स्पिरिट को बुला के और उनसे लड़के, जिससे हमें बताया जाता है कि इतादोरी अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है अपनी कर्स टेक्निक को यूज़ करने में, और कर्स टेक्निक उसको काफ़ी ज़्यादा सही से समझ आने लगी है। और वहीं एंट्री होती है नाओया की, जो कि ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है, जो कि इतादोरी से यूँ कहता है कि अब कंटिन्यू हो चुका है तुम्हारा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस, क्योंकि अब गोजो सातोरू मर चुका है, या फिर जो भी सील हो चुका है, क्योंकि नाओया को नहीं पता कि वो सील हुआ है। एंड देन अगली बार जब यूजी उससे पूछता है कि तुम हो कौन, इतने में ही नीचे आता है नाओया और एक पंच सीधे यूजी के मारता है। एंड नाओया को पता चल जाता है कि ये इतना वीक नहीं है जितना इसे बताया गया था, बट वो उसे बताता है कि मेरा तुमसे मेन काम कुछ है नहीं, तुम जाके अपने एस्थेसी कराओ, मेरा मेन काम है मेगुमी फुशिगुरो से, और जब तक वो यहाँ नहीं आता जब तक तुम मेरे पास रहोगे। बट वहीं एंट्री होती है एक भयानक बीस्ट की, जिसका इस पावर लेवल देख के ही, सेंस करके ये तीनों बिल्कुल चौंक जाते हैं। और ये पावर लेवल इतना इंटेंस होता है कि यूजी को एक बार को लगता है कि गोजो सातोरू यहाँ पे आ चुका है, बट वहाँ कौन आता है? यस, द बिग डैडी यूटा इज हियर। यूता अपने कटानों को अपने मयान से बाहर निकालता है और कूदता है सीधे इन दोनों को मारने के लिए, जो कि एक दीवार पे कूदता है यूटा पहले, और वो दीवार चकनाचूर हो जाती है यूटा के सिर्फ कूदने मात्र से, जिसको देख के यूजी और चोजो दोनों की फटके 4 हो जाती है। एंड यूजी उससे पूछते तुम हो कौन आखिर, जितने में चोजो बोलता है ये तुम्हारा पक्का एग्जीक्यूटर होगा, और इसका नाम यूटा ओकोत्सु है। और इसका नाम सुनते ही
यूजी को याद आता है मेगुमी ने उसे बताया था कि एक यूटा नाम का बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जो कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। इतनी देर में नायोया अपना इंट्रोडक्शन देके ये बताता है कि वो माकी का कज़न है और उसे भी यहाँ पे इतादोरी को मारना है, बट उसका मेन टारगेट इतादोरी नहीं कोई और है। और इतने में यहाँ पे चोजो उससे कहता है इतादोरी से कि तुम भाग जाओ इतादोरी यहाँ से, क्योंकि अगर यूटा के पावर लेवल का कोई तुम्हें मारने के पीछे पड़ा है तो तुम्हारी मौत यहाँ पे कन्फर्म है। इतने में नायोया जाकर चोजो को सीधे पंच करता है और चोजो को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। और इतना ही टाइम चाहिए होता है यूटा को इतादोरी को चेज करने के लिए। वो दोनों एक रनवे में भाग रहे होते हैं और यूटा इतादोरी के पीछे पड़ चुका होता है। अब इतनी देर में रास्ते में कार आती है जिसको इतादोरी हडल की तरह यूज़ करता है और थोड़ा सा चौक यहाँ पे यूटा भी जाता है। एंड आगे जाके इतादोरी उसी कार को पंच करता है और जो कि जाती है यूटा की तरफ। और यूटा बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि इतनी फिजिकल पावर एक बिना कर्ज वाले बंदे में कैसे हो सकती है। नाउ अब वहाँ पे कार के आसपास इन दोनों की थोड़ी फाइट चल रही होती है और ये फाइट बिल्कुल ज़्यादा स्पेक्टेकुलर होने वाली है जब ये एनिमेट होने वाली है, क्योंकि तुम देखो ना यूटा जो है वो फुल ऑफ कर्ज एनर्जी है। गोजो और सुकुना के बाद सबसे ज़्यादा जो कर्ज एनर्जी है वो यूटा में ही है। एंड इतादोरी जिसमें बिल्कुल जीरो कर्ज एनर्जी है। और देखो इतादोरी के पास है द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना और यूटा के पास है क्वीन ऑफ कर्सेस रिका। तो ये दोनों एक बहुत ही तगड़ा बैटल हो सकता है अगर ये दोनों साफ साफ भिड़ जाते। बट नाउ आगे की बात करते हैं। यूटा बार बार चेज ही कर रहा होता है अभी भी इतादोरी को, और इतादोरी एक कार के अंदर से एस्केप करता है। जितने में वो एक कार के अंदर से एक नाइफ उठा लेता है। अब नाइफ से अपने आप को ब्लॉक करना शुरू करता है वो यूटा के अटैक से। एंड नाउ अब नाइफ वर्सेस कटाना का एक क्लोज कॉम्बैट बहुत ही पावरफुल बैटल होता है जो कि तुम इन पैनल्स में भी देख सकते हो। एंड बट अब का सीन होता है कि यूटा एक लात मारता है यूजी को। एक नॉर्मल सी किक होती है बट जो इम्पैक्ट यूजी को पड़ता है यूजी शॉक हो जाता है कि एक नॉर्मल किक थी इस बंदे की। एंड नाउ वापस एक क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू होती है एंड यूटा का कटाना को इतादोरी अपने पैर के नीचे रख के तोड़ देता है। अब जैसे ही यूटा का कटाना टूटता है इतादोरी को एहसास होता है डर का, क्योंकि इतादोरी की गर्दन और किसी ने नहीं क्वीन ऑफ कर्सेस रिका ने पकड़ ली होती है। एंड नाउ यूटा रिका को रोकता है और ये कहता है कि हम सिर्फ खेल रहे थे, और यूटा कहता है तुम इसे नॉर्मली सिर्फ पकड़ लो। इतादोरी घबरा जाता है क्योंकि इतना बड़ा मॉन्स्टर से ग्रैब करके खड़ा हुआ है। इतने में यूटा उससे सॉरी बोलता है और इतादोरी के चेस्ट से अपना टूटा हुआ कटाना आर पार कर गए इतादोरी को वहीं पे मार देता है। यूटा के द्वारा स्टैब होने के कारण इतादोरी तो हक्का बक्का रह जाता है, पर इतादोरी के अंदर का सुकुना भी एक टाइम को चौंक जाता है। और सुकुना थोड़ी देर कुछ ऑब्जर्व करता है और उसके बाद अपनी वही क्रीपी स्माइल देके गायब हो जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है चोजो और नायोया की लड़ाई जो कि काफ़ी देर से चल रही होती है। एंड यहाँ पे हालत थोड़े चेंज हो चुके होते हैं क्योंकि अब इस फाइट को नायोया डोमिनेट कर रहा होता है एंड चोजो को कीप अप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि नायोया के जो मूवमेंट है और जो टैक्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि इन दी एंड वो फुशीगोरो के क्लैन से है। अब इसके बाद जो अपना नायोया होता है वो लगातार फाइट को तो डोमिनेट कर ही रहा होता है एंड चोजो समझ नहीं पा रहा होता कि इसकी कर्स टेक्निक है क्या, ये कर्स टेक्निक का यूज़ कर भी रहा है या फिर ये नेचुरल एबिलिटी के कारण ऐसा लड़ रहा है। और नाउ चोजो को ये पता चल चुका है कि नायोया बहुत हरामी है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो चोजो इन दी एंड अपनी एक टेक्निक फ्लोइंग रेड स्केल का यूज़ करता है। अब इसके कारण वो उस पर अटैक तो करता है नायोया पे, पर नायोया ये भी बच के उसके पेट में एक पंच करता है या किक करता है। और जब चोजो थोड़ा पीछे होता है उस पंच की वजह से तो वो देखता है कि उसकी स्टमक में से खून निकल रहा होता है। एंड फिर हमें बताया जाता है कि नायोया ने अचानक से एक जुजुत्सु वेपन को समन करा जो कि एक नाइफ था, जिसके कारण चोजो के काफ़ी ब्लड निकल चुका है। अब देखो एक नॉर्मल नाइफ से एक सर्टेन लेवल पे ब्लड लॉस होता है, पर जैसे मैंने तुम्हें बताया नायोया ने समन करा था वो कर्स टूल, इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चोजो के पेट से खून निकल रहा होता है। बट यहाँ पे नायोया और शौक हो जाता है कि इतने खून निकलने के बावजूद चोजो अभी तक जिंदा कैसे है। एंड इसका एक्सप्लेनेशन में चोजो हमें ये बताता है कि जब तक उसके अंदर कर्स्ड एनर्जी है वो ब्लड लॉस के कारण नहीं मरेगा, और यही वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज़ करता है, जिससे मुश्किल से ही मतलब थोड़ा तो शायद लग भी गया था नायोया के, पर हाँ नायोया एक तरह से इससे बच जाता है। एंड इन दी एंड चोजो उसे कवर कर लेता है और कहता है ये एक चेक मेट है नायोया। अब चोजो ऑलमोस्ट नायोया का मारने वाला होता है एंड तभी एंट्री होती है यूता की, जो कि अनकॉन्शियस बॉडी लेकर आता है इतादोरी की वहाँ पे, और वो वहाँ पे चोजो को भी अनकॉन्शियस कर देता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अनकॉन्शियस यूजी इतादोरी अचानक से अपनी आंखें खोलता है और देखता है उसके आगे आग जली होती है और उसके आगे यूजी खुद जलाने वाला यूता ओकोत्सु खड़ा होता है। इतादोरी अचानक से खड़ा होकर कहता है मैं जिंदा कैसे हूँ। यूता बताता है कि उसने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके इतादोरी के वोंड्स को हील कर दिया है।
एंड उसके बाद इतादोरी बोलता है तुमने ऐसा करा क्यों है। उसके बाद यूता बताता है हमें कि उसको ये मिशन तो मिला है कि वो एग्जीक्यूटर है इतादोरी का, बट उसको काफ़ी टाइम पहले गोजो सातोरू ने बताया था कि तुम्हें सबसे ज़्यादा ख्याल यूजी इतादोरी का रखना, जो कि फर्स्ट ईयर में है, अगर मैं यहाँ पे अब्सेंस में रहता हूँ। और इसी वजह से यूता ने इतादोरी को यहाँ पे वापस हील करा है। अब कुछ देर तक वहाँ पे यूता और यूजी के बीच में साइलेंस रहती है और यूजी साइलेंस को तोड़ के वापस पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, और इसके जवाब में यूता कहता है कि मेरा कुछ पर्सनल रीज़न भी है इसके पीछे। असल में तुम और मैं एक सिचुएशन पे है, तुम्हारे अंदर भी एक अनकंट्रोल्ड बीस्ट है, और बस ये बात यह है कि तुम उसे पसंद ज़्यादा नहीं करते हो, बट मैं अपने अनकंट्रोल्ड बीस्ट को काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि यूता के अंदर रीका है और सुकुना है यूजी के अंदर। इसको मैंने बेटर एपिसोड नंबर 1 में एक्सप्लेन करा है, तुम उस एपिसोड को ज़रूर देखना। हाँ, ये इस एपिसोड तुम उसके बाद देख रहे हो तो बात अलग है, बट उस एपिसोड को पहले देखना और उसको बाद में। और उसी टाइम एंट्री होती है वहाँ पे मिगुमी फुशिगोरो की, जिसको इतादोरी कहता है कि मैं जुजुत्सु हाई जाने वाला हूँ, और जिसको मिगुमी कहता है कि तुम पागल हो, अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हारा एग्जीक्यूशन उसी टाइम हो जाएगा। एंड वहाँ पे इतादोरी थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाता है और कहता है कि मैंने कितने लोगों को मारा है, और जितना तुम मेरे पास रहोगे मिगुमी उतना ही तुम्हें खतरा होगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जिसके जवाब में मिगुमी कहता है तो ठीक है, शुरुआत करो मेरी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के साथ। देखो वहाँ पे मिगुमी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करता है जो कि मैं मिस आउट कर गया था, वो बात करता है कलिंग गेम्स के बारे में। एंड अभी कलिंग गेम्स क्या है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कलिंग गेम्स एक आने वाली आर्क है जुजुत्सु काइसेन की, जो कि इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क के बारे में आएगी। एंड यहाँ पे इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क ख़त्म होती है।